फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में। टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बहुत ज़्यादा बर्डनड हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर रहे हो इस समय। जो आपकी क्षमता है, जितना आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा सफरिंग है, बोझ है, बर्डन्स हैं। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं यहाँ पर, जैसे लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर या उनके परिवार की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो इस समय। काम में खुद को बिज़ी रखने का प्रयास कर रहे हो, किसी तरह से अपने काम में बिज़ी रहो ताकि आप अपने पार्टनर को लेकर ज़्यादा ना सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी आपके लिए बोझ की तरह बन गया है, बर्डन की तरह बन गया है। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, जैसा आप चाहते थे, वैसा कुछ भी ना होकर यहाँ पर सिर्फ एक सफरिंग आपने देखी है, इमोशनल लॉस देखा है, किसी का सपोर्ट ना मिलना, हर चीज़ खुद ही झेलना, खुद ही हर ट्रिगर को पार करना। तो काफ़ी परेशान रहे हो, फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा जगलिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आप फेस करते नज़र आ रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कन्फ्यूजन और डिप्रेशन के चलते आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करा है, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही थी, लेकिन आप अपनी ही दुनिया में इतने ज़्यादा परेशान थे, इन्वॉल्व थे, स्ट्रेस्ड आउट थे कि आप उन चीज़ों को नहीं देख पाए। बट इस समय उन चीज़ों का भी रियलाइजेशन हो रहा है। ब्लैंक हो, आप नहीं चाहते अब आप किसी से बात करना। जो सफरिंग है उसके साथ ही जैसे आप खुद को रख रहे हो। अभी तो आप फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हो, या वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। प्लस आपके पार्टनर से अगर लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर अपने एफर्ट्स को आप बिखरा हुआ देख रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हो, इतनी कोशिशें की, क्या फ़ायदा हुआ। पूरी तरह से लाइफ पॉज में गई हुई है। ऐसी सिचुएशन में आप ट्रैप होकर रह गए हो, या आपके पार्टनर ने ऐसी परिस्थितियों में लाकर आपको छोड़ दिया कि जहाँ पर आप पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी रुक गई है, स्टक हो गए। रिग्रेट है, डिप्रेशन है, इमोशनल लॉस है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, पूरी तरह से पॉज में हो, पूरी तरह से स्टक एनर्जीज़ में है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ईगोइस्टिक हो सकते हैं, आप दोनों में स्टेटस डिफरेंस हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, काफ़ी पॉपुलर हों, इनकी सराउंडिंग में, इनके आसपास किसी तरह की हायर अथॉरिटी पर हों, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए आपको हमेशा बहुत कंट्रोल करके रखा उन्होंने। इमोशनली आपके इमोशंस के साथ प्ले किया हो सकता है इन्होंने पास्ट में। वो सब चीज़ें ना आपको पूरी तरह से स्टक कर दी हैं। इन्होंने तो लाइटली इस कनेक्शन को लिया, सीरियसनेस नहीं रही, लेकिन उन चीज़ों ने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। जहाँ आप अभी पूरी तरह से जस्ट एक ओवर प्रोसेसिव एनर्जीज हैं, प्रोटेक्टिव हो, रिश्ते को खोना नहीं है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। परेशान नज़र आ रहे हो, आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो। चाहते हो आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटे, एक इमोशनल वे में वापस से चीज़ें स्टार्ट हों, बट बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने दूरियां बनाई हुई हैं, डिस्टेंस बनाया हुआ है, धोखा देकर आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके चले गए हैं। जिन चीज़ों का आपको रियलाइजेशन है, आप जानते हो कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरह से चीज़ों में एक नई शुरुआत हो, किस तरह से न्यू बिगनिंग हो। इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर एरोगेंट हैं, बहुत ब्लंट हैं, और बहुत रूडली हो सकता है कि इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया है और आप ही पर सारे ब्लेम्स डाल दिए। सफरिंग है इस समय तो आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पर, जिसके चलते इन्होंने आपको ना चुनकर आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। बट यहाँ कुछ ना कुछ नई शुरुआत बिल्कुल आपकी लाइफ में होगी, क्योंकि यहाँ पर डबल 1 की एनर्जीज आ रही है ना, तो कोई नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग, एक ऑफर आता नज़र आ रहा है। चाहे जितना भी पॉज है इस समय, चाहे जितनी भी सफरिंग है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, लेकिन यहाँ पर एक नई शुरुआत, एक नया मौका आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है।
सो स्टैंड स्टिल पर है लाइफ, लेकिन कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं। जो भी बिगनिंग होगी ना वो एक बहुत स्टेबल ऑफर रहेगा आपके लिए, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो, चाहे किसी और पर्सन या सिचुएशन की तरफ से हो। पार्टनर तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई एक ऑफ़र आता नज़र आ रहा है। ईगो बहुत है अभी इस समय, बट वो रीच आउट करेंगे। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ नई शुरुआत है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है। हमारे पास पेंटिकल्स नहीं है, तो हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। नंबर्स में हमारे पास 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। हाँ, 3 की वाइब्रेशन है। और आप लोगों के लिए मार्च मंथ, पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं, और 3 साल का रिश्ता हो सकता है ये। एंड क्या एनर्जीज़ है यहाँ पर? अगर एनर्जीज़ की बात करें ना, तो इस समय डिस्टेंस बना रहे हैं, चीट किया है आपको, धोखा दिया है। धोखा देकर ये आपकी लाइफ से निकल गए, चाहे फैमिली का इन्फ्लुएंस हो, जिस वजह से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारे एक्शन लिए हैं, चाहे ये मैरिड हों या किसी कमिटमेंट में चले गए हों, जिसके कारण इन्होंने आपको पूरी तरह से ब्लॉक करके या नज़रअंदाज करके छोड़ दिया है। यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जीज़ हैं, प्योर डिसेप्शन है पूरी तरह से। एक क्लियर वे में, क्लियर कट वे में इन्होंने अपने सेल्फिश रीजंस के कारण, अपने फ्यूचर, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी के कारण इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं और इस कनेक्शन को एंड किया है। एंडिंग से गुजर रहा है ये रिश्ता पूरी तरह से। पछतावा है, ऐसा नहीं है कि पछतावा नहीं है, रिग्रेट नहीं है। रातों को सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हैं अपनी ही डिसीजंस का, अपनी ही एक्शंस का। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पाइंग है, कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक गिल्ट है जो इन्हें बार बार इनकी गलतियों का एहसास करा रही है, बार बार पास्ट की तरफ मुड़ने को, लौटने को मजबूर कर रही है, देखने को मजबूर कर रही है, जहाँ ये पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हैं। किसी का कंट्रोल यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके कारण इन्होंने आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया है। आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी, बहुत समझाने के बाद भी ये रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग में गया है। सामने से बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो सकते हैं उस समय भी और अभी भी कि बहुत कठोर हैं, बहुत रूड है, एरोगेंट हैं, बट कहीं ना कहीं डीप इंटरनली ये बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। और पास्ट के एक्शंस का, जब भी इन्होंने आपको धोखा दिया, उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब दो तरह की लाइफ जी रहे हैं ये इस समय, जहाँ पर एक तरफ तो सबको दिखा रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही फोकस्ड वे में अपनी करियर, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ या जो भी चीज़ें हैं उनमें बहुत ही डोमिनेटिंग वे में, पॉजिटिव वे में, सक्सेसफुल वे में चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, हर तरह से कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी सिचुएशन ऐसी कि जहाँ पर ये रातों को जागते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने ही लिए डिसीजंस का, चाहे किसी के दबाव के चलते लिया हो, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ को ये भुला नहीं पाए, चाहकर भी नहीं उन चीज़ों से हट पा रहे हैं। तो यहाँ तो ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये डिस्कनेक्ट करके आपसे चले गए हैं। डेथ, परिवार के चलते इन्होंने आपसे रिश्ता एंड किया है। कुछ एक के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या किसी तरह की कमिटमेंट में जा रहे थे कि जिसके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए।
और इस रिश्ते को पूरी तरह से पॉज में डाला है, चाहे कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर हो या कोई इनके परिवार के लोग हों। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आपकी खुशियों को इस रिश्ते की बलि चढ़ाई है और रिश्ते को एंड किया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है आपकी तरफ। इस समय भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग या अटैचमेंट आपके साथ महसूस करते हैं, लेकिन ये खुद को काम में, चीज़ों में, परिवार या कुछ सिचुएशन में खुद को इतना ज़्यादा उलझा कर रखा हुआ कि ये आपसे दूरियां बना कर रख रहे हैं। डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ इन्होंने, पूरी तरह से सेपरेशन है, एंडिंग्स में गया हुआ है रिश्ता, परिवार, सोसाइटी या किसी और सिचुएशंस के चलते। तो ये इस समय सामना करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो अभी तक एनर्जीज समझ आ रही है ना, ये आपको फेस नहीं करना चाहते। अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, रिग्रेट है, बट फैमिली या कुछ और अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण इन्होंने आपसे पूरी तरह से रिश्ता एंड किया हो, या पूरी तरह से एंडिंग वाला नज़र आ रहा है कि आपका रिश्ता पूरी तरह से एंड हो चुका है, जिनकी भी एनर्जीज हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर। जो इस रिश्ते में टावर मोमेंट आया है उसका काफ़ी ज़्यादा इन्हें रिग्रेट है, या जो ये रिश्ता तोड़ कर गए हैं वहाँ पर इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ इस समय स्ट्रगल्स चल रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, एंग्जाइटी है, बहुत जगलिंग रह रही है, क्या करें क्या नहीं करें, ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी की एनर्जीज हैं। टावर मोमेंट इनकी लाइफ में अभी भी चल रहे हो सकते हैं और इन्होंने इस रिश्ते को भी एंड करके पूरी तरह से ख़त्म करा है, वो चीज़ों का रिग्रेट काफ़ी है। वेटिंग की एनर्जीज़ हैं, सेपरेशन में है, पॉज में है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे होंगे आपसे, स्पेस लिया हुआ है, बट हर्ट है, ट्रैप्ड है, डैमेज्ड है। कंपैरिजन होता है आप में और बाकी लोगों में, जो इन्हें और ज़्यादा इमोशनल कर जा रहा है। स्पाइंग बहुत ज़्यादा करते हैं, न्याय लाना चाहते हैं, लेकिन इस समय इनकी एनर्जीज़ बड़ी अलग हैं कि जहाँ पर ये किसी सिचुएशन में बहुत ही मजबूर हैं या बहुत बुरी तरह से स्टक हो गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैनिपुलेशन यहाँ नज़र आ रहा है कि जहाँ पर बाकी लोगों का कंट्रोल इनके ऊपर बहुत बुरी तरह से आया है, कि जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया। चलिए देखते हैं 4 ऑफ कप्स क्या है। 8 ऑफ कप्स, दूरियां बनाई हैं, वही आ रहा है, वॉक अवे करके चले गए हैं पूरी तरह से। ये दिल दुखा हुआ है, सफरिंग है, पेन है, लेकिन सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या किसी और प्रेशर के कारण, डर के कारण इन्हें आपसे खुद को दूर करना पड़ा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही रूड रहे हों, बहुत ही कड़वी बातें बोली हों इन्होंने पास्ट में आपको, बहुत ही कठोर रहे हों, बट स्टिल अभी ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। चाहे जो चीज़ें हो गई हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे आपको रीच आउट किया जाए, आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे वो थोड़ी कठोर तरीके से या हार्श वे में ही क्यों ना कम्युनिकेट करें, बट यहाँ पर कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। कम्युनिकेशन आ रहा है, क्या कम्युनिकेशन आ रहा है, किस तरह का कम्युनिकेशन है ये? अपनी मजबूरियां बता सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं, सिचुएशंस बता सकते हैं, आपके लिए कोई प्यार भरा कुछ है या नहीं है। लव है, इमोशंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड करते नज़र आ रहे हैं। आपको रीच आउट करेंगे क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने रीजंस देने का या क्लैरिफिकेशंस देते नज़र आ रहे हैं, अपनी मजबूरियां आपको बताते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन आएगा, चाहे उनके दिल में एक नई शुरुआत है, लेकिन ऊपर से एक ऐसी एनर्जीज रहेंगी जहाँ पर ये किसी तरह के जस्टिफिकेशंस, क्लैरिफिकेशन देते नज़र आ रहे हैं कि क्या सिचुएशंस क्यों रही, क्यों इन्होंने धोखा दिया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ी अजीब एनर्जीज हैं, सेल्फिश हैं पूरी तरह से आपके पार्टनर ना। अपनी कंफर्ट जोन को इन्होंने चुना है,
ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े, कुछ ना करना पड़े, लेकिन अभी वही समझ पा रहे हैं जो डिस्टेंस बनाया है अट्रैक्शन आप ही की तरफ है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन खुद को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जो इंटरनली एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, एक खींचतान है कि मानना नहीं है, डिनाइल की एनर्जीज हैं। जानते हैं आप ही के साथ सुकून है, जानते हैं आप ही के साथ खुशियाँ हैं, जानते हैं आप ही के साथ एक भविष्य है, सुंदर खूबसूरत भविष्य है, लेकिन आप ही को डैमेज करना है, आप ही को हर्ट करना है, आप ही से रिश्ता तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर रख रहे हैं, बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या किसी तरह के कार्मिक ट्रैप में ये बुरी तरह से स्टक हो गए, कहीं ना कहीं इन्होंने इंगेजमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें कर ली हैं कि अब उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स माइंडसेट है इस समय इनका। क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए? फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? प्यार है, नहीं है, क्या फीलिंग्स है आपके लिए? क्या सोचते हैं आपके लिए? आपके लिए क्या सोचते हैं ये? बैलेंस लाना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपने बहुत इनका साथ दिया है, बहुत पॉजिटिविटी लाए हो, ग्रोथ लाए हो, हर तरह से स्टेबिलिटी लाए हो इनकी लाइफ में, बैलेंस लाए हो, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और आपके डेडिकेशन को, आपकी लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा मतलब एडमायर करते हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट अभी इस समय रिश्ता इम्बैलेंस में गया हुआ है कि जहाँ पर ये सोच रहे हैं कैसे बैलेंस लाया जाए। आपका सब्र इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपके पेशेंस बहुत ज़्यादा, और आप बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हो। वो चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो बार बार इन्हें ये महसूस कराती कि आप ही के साथ एक कंप्लीट महसूस करते हैं, कंप्लीशन है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर ये परिवार की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। फ्यूचर क्या रहेगा, आने वाले समय में इनकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा? अभी तो नहीं एक्शन नज़र आ रहा, आने वाले समय में क्या रहेगा लव लाइफ के लिए? आएंगे, ये आप ही की तरफ आएंगे। आपका ऑरा, आपका अट्रैक्शन इनके दिल दिमाग पर बहुत हावी रहने वाला है। एक क्लियर कट वे में स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन करके आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं। कुछ नेगेटिविटीज़ रहेंगी जिनको कट आउट करेंगे ये कमिंग फ्यूचर में, और न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, एक नई शुरुआत के लिए एक सेकंड चांस मांगते नज़र आ रहे हैं। और बाकी सिचुएशन जिनमें ये डरते रह रहे हैं, छुपते छुपाते रह रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जो करेज की कमी है उसको वापस से रीगेन करते नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, एक नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है। लेकिन इनकी लाइफ में अभी की अगर आप बात करें या आप इस समय इनको रीच आउट करेंगे तो बिल्कुल आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे जितना डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं उतना बना कर रखेंगे। तो बट आने वाला फ्यूचर आपके साथ है, स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ कप्स के साथ एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। आने वाले 12 दिन 4 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 डेज भी कुछ एक के लिए हो सकते हैं, कुछ एक के लिए 8 वीक्स भी हो सकते हैं। होपफुल रहिए, आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम का काम कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड हों, चाहे किसी से कमिटेड हों, या कुछ और कमिटमेंट दे दिया हो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जिस वजह से ये अभी इस समय आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये आपको रीच आउट करेंगे, आपके साथ ही नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। सो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।